जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम सीताराम 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 राम राम, जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे प्यारे हनुमान मुझ पर दया करो, कृपा करो मेरे राम, सब पर कृपा करो। आज के सत्र में हम लोग श्री रामचरितमानस की श्री राम जी की पावन कथा स्मरण कर रहे हैं। तुलसीदास जी बाबा महाराज श्री रामचरितमानस की पावन रचना करने के प्रारंभ में ही सभी को प्रणाम वंदना किया है। फिर भगवान श्री राम के पावन नाम के गुण की महिमा को बता रहे हैं। आइए इसी चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए भगवान श्री राम जी का आवाहन कर लें। हो जय जय राम सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। मेरे प्यारे राम प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनो कथा करूँगा न सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ भोलेनाथ हम पर कृपा करो रघुनाथ, हम पर कृपा करो भोलेनाथ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हनुमान जय हनुमान, कृपा करो मेरे हनुमान। मेरे नाम मेरे राम, राम मेरे राम। माता राम मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी हो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यु, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम,
जय हनुमान मेरे राम, भोले बाबा दया करो। सिया राम में सबको प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग में बढ़ रहे हैं। बाल कांड का ये पावन प्रसंग है और दोहा नंबर 25 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। मास पारायण पहला विश्राम यहाँ पर है। बाबा ने पहले पारायण पर यहाँ विश्राम किया है। तुलसीदास जी ने जो 1 महीने में पावन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वो पहले दिन दोहा नंबर 25 पर विश्राम लेते हैं। राम मेरे राम, सीताराम जय जय राम। इसमें अभी आपको दोहा छंद चौपाइयों के साथ संपूर्ण भावार्थ सुनने को, समझने को हमको आपको मिलेगा। कल के प्रखंड में, कल के खंड में, कल के भाग में बाबा तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के नाम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए आज हम और आप इसके आगे इस कथा का श्रवण करते हैं, इस कथा का मनन करते हैं और श्री राम कथा का चिंतन करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। कथा में हमारे 11 यूट्यूब साथी जुड़े हुए हैं। सबसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक से श्री रामचंद्र जी उड़ीसा से जुड़ गए हैं। तमाम लोग साथी इस कथा को देख रहे हैं। आप सबकी दया से 4130 सब्सक्राइबर सनातन धर्मी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि इतने लोग श्रद्धालु भक्तजन सनातन धर्मी जो कथा में रुचि रखते हैं वो चैनल में जुड़ चुके हैं। तो सीताराम। आइए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जी अजान। हमारे भोलेनाथ के पुजारी हैं रामचंद्र जी। वह भोलेनाथ सदैव भगवान का नाम राम राम जपते रहते हैं। ये जो राम का नाम है मेरे मित्रों, ये सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है। आपको हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो मन भावना के साथ, भावों के साथ भगवान के पावन नामों का स्मरण करता रहे, राम राम करता रहे, उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हो आइए राम के नाम की व्याख्या करते हुए बाबा तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं, आइए हम और आप समझें और इस कथा का श्रवण करें। मित्रों, 1 घंटा हम और आप भगवान श्री राम के चरणों में बिताते हैं। ये अपनी जिंदगी का 1 घंटा अमूल्य आप भगवान के नाम में बिताएंगे तो परमात्मा आप पर क्यों नहीं कृपा करेगा। राम के नाम की महिमा को बताते हुए तुलसीदास जी ने कहा, अरे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तीर्थ करिए, यात्रा करिए, सब कुछ करिए। अवनिंद्र कुमार शुक्ला जी, सोनू भैया हमारे आज बैजनाथ धाम से कथा देख रहे हैं। बताइए आप। राम सिया राम, परली बैजनाथ बिहार में। अरे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, भगवान श्री राम के नाम के प्रसाद के कारण भोलेनाथ अविनाशी बन गए। राम सिया राम जय सीताराम। और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि बन गए। कौन? बाबा भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने सदैव हृदय में राम नाम को बसाया है। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी। अगली चौपाई बहुत सुंदर है। फिर भी हम इतने पागल हैं, हम इतने बेवकूफ हैं कि हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। बाबा ने लिखा, रुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी,
नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान की कृपा है। देखो बाबा ने क्या लिखा है, राम की कथा को सुनना कम समझना ज्यादा। बाबा ने लिखा कि सुखदेव और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण भी नाम के प्रसाद से ब्रह्म का आनंद भोगते हैं। कौन व्यापार करते हैं बताओ? अच्छा, सुखदेव जी महाराज, सिद्ध मुनि, तपस्वी, योगी अथवा कथावाचक, आदरणीय श्री राम प्रेम भूषण जी महाराज, राजन जी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाले प्रदीप मिश्रा जी महाराज, तमाम सिद्ध संत मुनि योगी भगवान का नाम लेकर के ही ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद का मतलब होता है जो ब्रह्म को आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद वैसा सुख केवल भगवान राम राम कहने से प्राप्त हो जाता है। फिर भी हम लोग झंझट में पड़े हैं। अरे चलो हम लोग झंझट में पड़े ठीक, गृहस्थ जीवन में हैं, जिनकी उम्र 75-70 साल की हो गई, माताएं बहनें हमारी, हमारे पूज्य पिताश्री लोग, वो लोग भी झंझट में पड़े हैं। उनको किस बात की समस्या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़े वैसे वैसे हम भगवान के चरणों में रुचि बढ़ाएं, क्योंकि ये माया मोह जीवन में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ब्रह्म आनंद का मतलब होता है हृदय में प्राप्त होने वाला वह आनंद जिसका कोई मोल नहीं है। वो कैसे प्राप्त होगा? वो 50 लाख करोड़ रुपया रखने से नहीं प्राप्त होगा, फैक्ट्री लगाने से नहीं प्राप्त होगा, वो सोने चांदी का स्टॉक करने से भी प्राप्त नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम लेने से प्राप्त होगा। कभी अनुभव करें आप, किसी मंदिर में जाएं आप और उस क्षण को अनुभव करें। भगवान को पुष्प अर्पित करते समय जो आपको आनंद प्राप्त होता है, जाड़े में कंबल बांटने से जो आपको आनंद प्राप्त होता है, गरीब को दान करने में जो आपको आनंद प्राप्त होता है, वो धन संचय करने में आनंद प्राप्त नहीं होता है। फिर तो इनकम टैक्स वाले बटोर ले जाएंगे सब। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, नारद जानहु नाम प्रतापु। कौन कौन भगवान श्री राम के नाम के प्रताप को जाना है, ये बाबा तुलसीदास जी बताते हुए लिख रहे हैं। और फेसबुक में हमारे रजत शेखर जी भैया, हमारी कंचन बहन और सोनू भैया बैजनाथ धाम से, श्री रामचंद्र जी महाराज, स्वयं उनका नाम है रामचंद्र जी है, वेद पाठी ब्राह्मण उड़ीसा से, तमाम साथी हमारे देख रहे हैं। यूट्यूब पर भी तमाम साथी देख रहे हैं। सब लोग चैनल सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को, इस रामचरितमानस जो आपके धर्म का संविधान है, इसको इस चर्चा को हम और आप आगे बढ़ाते रहे। बाबा ने लिखा, नारद जानहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपू। इस राम के नाम का प्रताप नारद जी समझ गए, तो वो खंजड़ी बजाते बजाते श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान का नाम आप लीजिए, चाहे राम कहिए, चाहे श्याम कहिए, चाहे भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए, चाहे नारायण का लीजिए, चाहे हरि का लीजिए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, सब एक ही है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। आप आरती शंकर भगवान की जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ये तीनों एका, ये तीन अलग नहीं है, ये तीन एक हैं। वो ब्रह्म होता है और उस ब्रह्म का नाम लेने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। हो नारद जानहु नाम प्रतापु, नारद जानहु जग प्रिय हरि हर, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नारद जान।
आइए समझने का प्रयास करें। नारद जी ने भगवान के नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि हर को प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी श्री विष्णु भगवान को प्यारे हैं। जिसको सब पूजते हैं वो भगवान श्री नारद जी का कितना सम्मान करते हैं। किस लिए? हर समय राम राम कहते हैं। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। एक कथा आपको सुनाते हैं कि नारद जी एक बार परेशान हो गए। भाई भगवान देख रहे थे, नीचे एक किसान खेत में हल चला रहा था, है? और वो राम राम करते हुए हल चला रहा था। राम राम दाएं, राम राम बाएं। तो भगवान ने जब देखा तो किसान को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए और ध्यान मग्न हो गए कि ये मेरा भक्त हल चलाते चलाते राम राम कह रहा है। तो नारद जी खड़े थे, कहे प्रभु क्या ये हमसे भी बड़ा भगत है का? नारद बोले क्या ये हमसे भी बड़ा भगत है? तो भगवान विष्णु ने कहा नारद हम क्या बताएं, समय आने पर बता देंगे। नहीं बताओ प्रभु, ये बड़ा भगत है कि मैं बड़ा भगत हूँ? मैं तो हर समय आपका नाम लेता हूँ, बैठे उठे अलग हालस हूँ। हम तो चाहे जैसे होते हैं हर समय आपका नाम लेते हैं। ये काम भी कर रहा है, नाम भी ले रहा है। ये भगत बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ? विष्णु भगवान कहे इनको क्या जवाब दे भाई। नारद जिद पर अड़ते रहे कि भाई बताओ मैं बड़ा हूं कि वो जो बैल चला रहा है, हल जला रहा है, वो बड़ा है? अब नारद ने जब ज्यादा प्रयास किया तो बोले ऐसा करो मैं बता दूंगा, परेशान मत हो, मैं आपको बता रहा हूं, एक काम करिए। बोले क्या करना है? बोले एक प्याली तेल लाइए और उस तेल को पूरा प्याली में पूरा फुल कर लीजिए, भर लीजिए और हथेली पर रख लीजिए। मैं बताऊंगा, लेकिन जाओ एक पृथ्वी का चक्कर लगा करके मेरे पास आओ, लेकिन कर शर्त ये है कि इस प्याली का अगर एक बूंद भी इधर उधर हो गया तो फिर आपकी परीक्षा में फेल हो जाओगे, और ये पूरा चक्कर काट के आओ। अगर आ गए तो आप भक्त बड़े हैं, ये परीक्षा पास करो। अब बात क्या थी, नारद ने तुरंत तेल हथेली पर रखा, पूरी कटोरी भरी हुई है और हथेली पर लिए नारद जी तेल को देखते हुए जा रहे हैं, पूरा चक्कर लगा करके आ गए हैं। भगवान ने पूछा ये नारद एक बात बताओ, आ तो गए तुम, चक्कर लगाए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोले इस समय जब चक्कर आप लगाने गए थे तो चक्कर लगाते लगाते आप एक बात बताइए हमारा नाम कितनी बार लिया? अब नारद बिल्कुल आश्चर्यचकित, स्वामी नाम कैसे लेते? नाम लेते ध्यान भटकता, कटोरी का जो तेल है ये इधर उधर हो जाता, तब तो हम फेल हो जाते। तो बोले नारद बस से कहा भगवान ने, देखो यही अंतर है, वह किसान जो है हल चला रहा है और हल चलाते चलाते काम करते करते राम नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है। तुमको थोड़ा काम दिया गया, थोड़ी जिम्मेदारी दी गई तो आप मेरा नाम विस्मृत कर गए, तो बोलो भक्त कौन बड़ा होगा? नारद भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आप बहुत दयालु हैं। तो इस कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान का नाम यदि हम और आप भगवान के नाम को काम करते करते लेते रहेंगे तो भगवान बहुत खुश होगा कि काम भी हो रहा है और नाम भी लिया जा रहा है, कि ध्यान भी नहीं टूट रहा है। तो मित्रों हमको, आपको, हमें भी, आपको भी काम करते करते परमात्मा के नाम को लेना चाहिए। लेकिन है क्या, कहाँ ध्यान रहता है? हमें भी नहीं रहता, आपको भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, इस पर कभी विचार किया है? आखिर हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं तो हम नाम लगातार ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते?
नहीं ले पाते, इसके पीछे भगवान की ही माया है। भगवान के ही देवगण लगे हैं कि आप नाम न ले पाए। वो चाहते हैं आप भगवान की भक्ति न करें। ये माया चाहती है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति न करे। इसलिए जब जब आप भगवान की भक्ति करोगे तब तब बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी, तबीयत खराब हो जाएगी, परिवार में संकट भी आ सकता है, व्यापार में मद्दा भी हो सकता है, आप जो कर रहे उसमें उलझन भी हो सकती है। क्यों माया है, यही तो परीक्षा है, यही परीक्षा है आपकी। भगवान कोई IAS PCS की परीक्षा थोड़े कराएंगे, आपको संकट देंगे, कष्ट देंगे, माया उलझाएगी आपको। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने भगवान का ध्यान छोड़ा नहीं तो अंत में जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी। इसलिए भगवान का नाम निरंतरता में लेना चाहिए। सीताराम। भैया दीपक मिश्रा जी यूट्यूब पे है, नमस्ते कहा है भाई। सीताराम। राम राम भैया, नमस्ते मत करो, राम राम कहा करो। और भैया हमारे विमलेश क्या नाम, विमल शंकर जी हैं, उन्होंने जय श्री राम लिखा है, आप राम राम कहिए। तो भगवान ने कहा कि नारद, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नारद भगवान का नाम लेकर के भगवान को बहुत प्रिय हैं। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भरत शिरोमणि भे प्रहलादु। हो नाम जपति प्रभु, नाम जपति प्रभु कीन्ह प्रसादु, भरत हरि भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। हे प्रभु, अब याद करिए, भक्तों के शिरोमणि भक्त प्रहलाद बन गए। कैसे? केवल कहते थे हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजुमन नारायण नारायण हरि हरि, भजुमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण भजुमन नारायण। भगवान का नाम लेते लेते भक्त प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि बन गए। तो हम और आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? हमें भी लेना चाहिए और आपको भी लेना चाहिए। और उदाहरण दिया बाबा तुलसीदास जी ने, ताकि हमको आपको और समझ में आ जाए। धुरसल गान जपित हरि नाउ, ध्रुव सग हर धू सगलानि जपित हरि नाउ, हरि पायहु अचल अनुपम ठाऊ। चौपाई को ध्यान से समझो। ध्रुव सगलानि जपहु हरि नाउ, ध्रुव सगलानि जपहु हरि नाउ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने ग्लानि से, ग्लानि मतलब क्या हुआ? ध्रुव के साथ घटना क्या हुई थी मित्रों? देखो, जब जगत लात मारता है ना, संसार में माता पिता भाई बहन बंधु बांधव पुत्र स्त्री जब आपको लात मारते हैं तो भगवान की याद आती है। ऐसे आती नहीं। हम लोग माया में फंसे हैं, शारीरिक रिश्तों में फंसे हैं। ध्रुव के साथ क्या हुआ था? ध्रुव अपनी बड़ी माँ के बेटे थे, 2 शादियां की थी ध्रुव के पिताजी महाराज ने। तो बड़ी माँ के जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने ही बेचारों ने शादी करा दी कि चलो मेरे से नहीं हो रही तो तुम दूसरी शादी कर लो, वंश आगे बढ़े। छोटी माता के पुत्र भी हो गया। इधर में ध्रुव की जो माता थी उनसे ध्रुव जी उत्पन्न हो गए। तो वो छोटी माता ने पहली वाली जो ध्रुव जी की माता जी को थी, उनको जब
गांव के बाहर कुटिया में निवास दे दिया, राजधानी के बाहर। ध्रुव महाराज एक दिन पूछे, पिताजी मेरे कौन हैं? तो कहें राजा हैं पिताजी। पता चला बड़े राज दरबार में ध्रुव जी गए तो पिता समझ करके आगे बढ़े। राजा ने देखा, उसको गोदी में हृदय से लगा करके गोदी में बैठा लिया है। तब छोटी माँ ने जब देखा, अरे ध्रुव को बैठा लिया। कहते हैं सौत जो है माटी की भी अच्छी नहीं होती है। वो दौड़ती हुई आती है, ध्रुव को उतारती है और जमीन पर पटक देती है। ध्रुव जमीन में रोने लगते हैं, जमीन में लथपथ होकर के अपनी माता के पास पहुंचते हैं। मैया मैं आज गया था, हमारे पूज्य पिताजी की इन्हें गोदी में मैं बैठा था, छोटी माँ ने मुझे पटक दिया और गोदी से उतार दिया, बोला भाग जा यहाँ से। हैं? तो मैया मेरे पिता वो पिता नहीं हैं। तो बोले, तो मैया ने कहा, अरे उनके भी जो पिता हैं वो तुम्हारे पिता हैं। तो बोले कौन पिता हैं? कहने वो परम पिता परमेश्वर ही आपके पिता हैं। तो यहाँ पर लिखा है तुलसीदास जी ने, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाऊ, यानी कि ध्रुव जी ने ग्लानी से, विमाता के वचनों से दुखी होकर, जो मैया ने उनको धकिया दिया, उतार दिया गोदी से, तब वो दुखी होकर के भगवान के नाम को जपा। तो राम के नाम को जपने का जो परिणाम उनको प्राप्त हुआ है वह यह हुआ कि वो अनुपम स्थान उनको मिला है, ध्रुव लोक को प्राप्त हुए हैं। आज भी ध्रुव तारा आकाश मंडल में चमक रहा है? ये भगवान के नाम का परिणाम है जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये मंत्र प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने जपा था, ध्रुव ने जपा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र चाहे जो जपो। तो ध्रुव को भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान कर दिया है। हरे ध्रुव सलगानी जपहु हरि नाउ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ। सुंदर ध्रुवलोक प्राप्त किया है। और अब आगे देखिए जो बाबा ने लिखा है बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? ये चौपाई दर्शन करो। सुमेरे पवन सुत पावन नामु, सुमेरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। अब आइए हनुमान जी महाराज ने हमारे जय श्री राम और राम राम का जपते जपते श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान का नाम जपते जपते भगवान को ही अपने बस में कर लिया। राम का नाम जपते जपते आदरणीय श्री हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। उन्होंने अपने बस में कर रखा है। और आज के युग में जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उस पर भगवान की अपने आप कृपा रहती है। कुछ करने अरने की जरूरत नहीं, हनुमान जी को पकड़ लो। हम तो हनुमान जी को ही कथा सुनाते हैं जी। यकीन मानिए हम सिर्फ हनुमान जी को कथा, भोलेनाथ को कथा सुनाते हैं। क्यों? हनुमान जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हम कैसे कहें, कुछ कह नहीं सकते। अजामिल और क्या क्या हुआ भाई, राम के नाम को सुमरण करके कौन कौन और तर गए। अरे अपतु अजामिल गजुगनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। नीच अजामिल बहुत नीच था, इतना नीच था जिसका कोई जवाब नहीं। अजामिल भी भगवान का नाम लेकर के तर गया। कैसे? अजामिल ने तो अपने बच्चे का ही नाम नारायण रख लिया था। तो नारायण नारायण करता रहता था, बच्चे से प्रेम करता था। जैसे हमारे सोनू भैया ने अपने बच्चे का नाम राम रख लिया है।
छोटे बच्चे का नाम इन्होंने लखन रख लिया है। पहले नाम लोग ऐसे ही रखते थे, राम, श्याम, राम कुमार, इस तरीके के नाम चलते थे भैया। अब तो टप्पू, डबलू, बबलू, गप्पू, सप्पू होने लगे। तो बगजामिल ने अपने बेटे का नाम राम नारायण रख लिया। बहुत प्यार करता था, नारायण 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 नारायण। बच्चे से सभी प्यार करते हैं, जब देखो तब नारायण। वैसे तो कभी जपता नहीं था नारायण। बेटे को बुलाए, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, आओ। गोदी में खिलाए तब नारायण, नारायण नारायण बुलाता रहा। अजामिल जब मरने को हो गया, बहुत प्रेम करता था। जब उसको यमराज आकर के उसके आंखों के सामने नाचने लगे, उसके प्राणों को निकालने लगे, तो डर के मारे चिल्लाने लगा, नारायण आओ, बचाओ मुझे, नारायण नारायण मुझे ये लिए जा रहे हैं, नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण कहाँ हो तुम, नारायण आओ, हे नारायण कहाँ हो, आओ। ये करुण पुकार जब मेरे नारायण ने सुनी, भगवान विष्णु ने सुनी, दौड़ करके उन्होंने अपने दूतों को भेजा है, जाओ कोई मुझे पुकार रहा है, क्या संकट है देख के आओ। इधर यमराज के दूत खड़े थे, भगवान के दूत आते हैं तो यमराज के दूत पीछे हट जाते हैं। अजामिल तो मरना तो निश्चित है जी, किसी को अमर थोड़ा है, हम भी मर जाएंगे एक दिन, आप सब, हम सब कहाँ धरती पर रहने वाले। प्राणों को लेकर के यमराज जाने वाले थे तो नारायण के दूत लेकर के नारायण के लोक में चले गए। ये नारायण के नाम का परिणाम है भैया। अपितु अजामिल। और दूसरा उदाहरण गज, कल भी बताया था, गज और मगरमच्छ की बहुत संग्राम हुआ। पानी पीने गया, खींचने लगा, इतना बड़ा हाथी मगरमच्छ खींचते जा रहा। थोड़ी सी सूंड बची है, उसने भी भगवान को पुकारा है, भगवान दौड़ करके आए हैं। मगरमच्छ के गर्दन पर चक्र के द्वारा प्रहार करके उसकी गर्दन को काट करके ग्राहक को मुक्ति दिलाई है। भगवान के नाम का प्रताप। गणिकाऊ, एक गणिका थी, गणिका कहते हैं वैश्या को, वैश्या, वैश्या आप जानते हो सब, वैश्या। वो वैश्या, उसने अपने तोते को राम राम कहना सिखाया था, तो राम राम करती थी, वो भी तर गई। भगवान कर्म को देखते हैं, अगर उनके नाम का जप करते हो तो आपने क्या कर्म किया है उस पर वो ध्यान नहीं देंगे, वो तो भक्ति पर ध्यान देते हैं जी, भक्ति पर। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। फिर अंत में बाबा ने लिखा, संतों महात्माओं ने बताया, वेदों ने गाया कि राम की महिमा का कहाँ तक बखान करें। भगवान श्री राम जी अगर स्वयं आ जाएं और अपने नाम की महिमा को बताने लगे, वो भी नहीं बता पाएंगे। ये राम के नाम की महिमा है जी, भगवान श्री राम के नाम की महिमा। नाम राम को कलप तरु, कल कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। जो सुमिरत भयो भागते, फिर अंत में उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि नाम राम को कल्प तरु, भगवान राम का नाम कल्प तरु के समान है। कल्प तरु क्या है? एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे खड़े हो जाओ, जो मांगो मिलेगा, ऐसा नाम राम का नाम है। कल्याण का निवास है राम, राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। कलयुग में कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है क्या? राम का नाम। जो सुमिरत भयो भागते,
अरे तुलसीदास जी ने कहा कि जब हम राम राम के सुमिरन करने मात्र से ही, हम भांग के पौधे थे, मांगते तुलसी, हम भांग के पौधे जैसे जन्मे थे, जिसको खाली घोट पीस के खाया ही जाता है और मदमस्त हो जाता है आदमी। हम तुलसी जैसे पवित्र पौधे बन गए, फिर तुलसीदास बन गए, केवल नाम के प्रभाव से। किसके नाम के? भगवान के नाम के। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। अगली चौपाई समझिए, दोहा नंबर 26 हम आ पाए हैं। बहुत धीरे धीरे हम चलेंगे। ये चरण हमारा रामचरितमानस में कोई भागदौड़ का चरण नहीं रहने वाला है। एक दोहा हो, दो दोहा हो, कुछ भी हो, हमको तो भगवत चर्चा करनी ही है। धीरे धीरे चलेंगे। चहु जुगति निकालते हूँ लोका, भय नाम जप जीव विशो का, वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुखत फल राम सनेहू। हो चहु जुगति निकालते हूँ लोका, भय नाम जपे जीव विशो का। इसका अर्थ समझिए, केवल कलयुग की बात नहीं है, जिसमें हम रह रहे हैं। चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में चहु जुग तीन काल, तीनों कालों में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान, तीनों कालों में और तीनों लोकों में। कौन कौन लोक हैं भाई? पाताल लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक, आकाश लोक, ये तीनों लोकों में चहु जुगति निकालते हूँ लोका, भये नाम जप जीव विशो का। भगवान का नाम जप कर जितने भी प्राणी हैं वो शोक से मुक्त हो गए, जिनके दुख दूर हो गए। भैया ऐसा राम का प्रभाव है नाम का। हो वेद पुराण संत मत येहू, वेद पुराण संत मत येहू। वेदों का, पुराणों का, संतों का, सबका एक ही मत है क्या? सकल सुकृत फल राम सनेहू। सबका एक ही है, समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के नाम से प्रेम होना सबसे बड़ा फल है। किसने बताया है? सब संतों ने गाया है, सारे वेद बताते हैं। सबसे बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आइए और समझने का प्रयास करो। अगली चौपाई समझो। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। तुलसीदास जी ने अब और व्याख्या करी, कि समझाने का प्रयास किया। हम लोग समझते कहाँ हैं जी? स्थान प्रथम जुग मख विधि पूज, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मिलीना, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधे जन मन मीना। राम सिया राम। अब तुलसीदास जी ने समझाते हुए हम लोगों को आगे लिखा। अरे पहले सतयुग में
व्यक्ति ध्यान करता था। ध्यान प्रथम युग, पहला युग कौन है? सतयुग। प्रथम युग में, सतयुग में ध्यान प्रथम युग, पहले युग में व्यक्ति ध्यान करता था। ध्यान करके तपस्या करता था। मनु और शतरूपा की तरह एक पैर पर खड़ा होता था। हजारों वर्षों तक तपस्या करता था, तब पुण्य की प्राप्ति होती थी। माँ मख विधि दूजे, और दूसरा युग आया तो उसमें क्या करना पड़ता था? द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था। ओ राम सिया राम। दूसरे युग त्रेता में, त्रेता के बाद युग द्वापर है जी। दूसरा युग था त्रेता का। तो त्रेता में भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को यज्ञ करना पड़ता था। तुलसीदास ने बड़ा प्यारा समझाया है। द्वापर युग में जब हम यज्ञ करते थे, यज्ञ देवाय नमः स्वाहा, बड़ा यज्ञ करते थे। उसका उदाहरण है दशरथ ने द्वापर में युग यज्ञ किया था, तब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पहले युग में व्यक्ति ध्यान करके तपस्या करता था, तब उसको पुण्य अर्जित होते थे, तो उसको वरदान प्राप्त होता था। उसके मन और शतरूपा नैमिषारण्य में उदाहरण है, हजारों वर्षों तक तपस्या किया है। दूसरा युग आया त्रेता, उसमें यज्ञ से फल प्राप्त होता था। दशरथ जी महाराज ने यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया है। अरे ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। और द्वापर युग में, द्वापर युग में भगवान की जब हम पूजा करते थे, 16 प्रकार की पूजा करते थे, पंचोपचार की पूजा करते थे। ये पूजा पद्धति द्वापर में आई है। तो द्वापर में जब पूजा करते थे, तब पूजा करने से भगवान मेरे प्रसन्न होते थे, वरदान देते थे। भगवान कृष्ण की द्वापर में देखिए पूजा की गई है। द्वापर में हमारी पूजा पद्धति डेवलप हुई। सतयुग में ध्यान करने से भगवान प्रसन्न होते थे, और त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते थे, और द्वापर युग में पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन अब कलयुग जिसमें हम और आप चल रहे हैं, अभी पता नहीं कितनी बार मरेंगे और कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार पहले पैदा हो चुके हैं, कुछ पता थोड़े है। अरे कल केवल मल मूल मलीना, अरे पाप पयो निधि जन मन मीना। परंतु जो ये कलयुग चल रहा है, कल केवल मल मूल मलीना, कलयुग केवल पाप की जड़ है और बहुत ही मलिन है, बहुत ही पाप है इसमें। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। काम और क्रोध और मद और लोभ की अधिकता है इस युग में। चाहे अरबपति हो जाओ, पैसे की लालसा इसमें छूटती नहीं। कलयुग का एक ये भी प्रताप है, जिस प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ता है। हमारा ही बढ़ रहा है तो आपका बढ़ रहा है, सभी के साथ यही स्थिति है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव यही है। अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता ये मन। तो इस जब पापी मन है इस कलयुग में, तो इससे न तो यज्ञ हो पाएगा, न तो ध्यान हो पाएगा, और न इसमें पूजन हो पाएगा। करो पूजा, देखें कितनी देर पूजा आप कर सकते हो। 5 मिनट की पूजा में 500 प्रकार के विचार आते हैं? और 500 विचारों में पूजा का एक भी विचार नहीं होता है। कलयुग का प्रभाव है। यज्ञ करते समय आप यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, आपका मन नहीं लगेगा। ध्यान तो बहुत ही बड़ी बात है जी। ध्यान लगाने बैठोगे, जिस समय ध्यान लगाओगे भगवान के चरणों में, तो ध्यान भगवान के चरणों में लगता नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। ये कलयुग के पाप का प्रभाव है। कल केवल मल मूल मलीना,
पाप पयो निधि जन मन मीना। समुद्र है, पापों का समुद्र है ये, और मेरा मन जो है वो मछली है। अब समुद्र में मछली है भैया, कैसे बाहर निकलेगी बोलो? तो क्या करना है? तब तुलसीदास जी ने आगे बताया। अब इस कलयुग में करना क्या है? हो नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। अरे राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। फिर तुलसीदास जी ने कलयुग का सल्यूशन बताया है। कलयुग का सल्यूशन बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो नाम काम तरु काल कराला। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो भगवान का नाम ही कल्प तरु के समान है। ऐसा कराल कठिन युग में हम लोग पैदा हुए हैं साहब। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि भगवान का नाम ही कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। नाम काम तरु काल कराला, हरि सुमिरत समन सकल जग जाला। जो भगवान का नाम स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों से, संसार के सब पापों को ये नाश कर देने वाला है। सुमिरत समन, समन माने जला देगा, सकल जग जाला, जितना जंजाल है सब जल जाएगा। राम नाम कलि अभिमत दाता। कलयुग में राम का नाम मनोवांछित फल देने वाला है। हित पर लोक लोक पितु माता। ये भगवान का नाम जब मरकर के दूसरे लोक में हम जाएंगे तो वहां भी मित्रवत काम करेगा। इस लोक का माता पिता है, परलोक का परम हितैषी है कौन? भगवान राम का नाम। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है कौन? राम का नाम। इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से राम का नाम, भगवान का नाम पालन भरण पोषण करता है। जैसे माता पिता जिनके जिंदा हैं, भाई किसी के नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है। जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक अपने बच्चे का अनिष्ट देख नहीं सकते। ऐसे ही भगवान का नाम जपने से वो माता पिता की तरह रक्षा करता है। और मरने के बाद परलोक में भगवान के धाम को प्राप्त कराता है कौन? राम का नाम। इसीलिए राम के नाम की महिमा है। नहीं काल करम न भगति विवेकु। बाबा ने समझाते हुए आगे भी लिखा, कलयुग के लिए, हम सब के लिए ये संविधान है पुस्तक, ये रचना बाबा की। इसलिए भगवान का नाम जपिए। अरे नहीं काल करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन येकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। नाम सुमति समरथ हनुमानु, नहीं कलि करम ना भगति विवेकी। हर भगति विवेकी। कलयुग में न कर्म करने से, कर्म ना कर्म है, न भक्त है, न और न ज्ञान है, केवल राम नाम का ही एक आधार है। अरे नहीं काल करम ना भवगत विवेकी। नहीं कोई कर्म कोई प्रधान है भगवान के नाम के अलावा, और ना ही भक्ति है, ना ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है जीव का।
तो इसलिए भगवान राम का नाम लेना चाहिए। हर काल ने मिकल कपट निधानु, कपट की खान कलयुग रूपी, कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान के समान है जी। जो कलयुग का ये युग चल रहा है, इस युग में ये कपट की खान है, इसको मारने के लिए राम नाम क्या है, हनुमान जी के समान है। आइए दोहा नंबर 27 का दर्शन हो। राम नाम नर केसरी, कनक हर कनक कसिप कलिकाल, कनक कसिप कलिकाल, राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दल सुरसाल। बाबा बोल रहे हैं, तुलसी बोल रहे हैं, कलयुग के वेद सब खोल रहे हैं। कैसे तरोगे, कैसे तरोगे सब ज्ञान, सब कुछ ज्ञान, बाबा बता रहे। क्या, कैसे हम तरेंगे, मरेंगे तो तरेंगे कैसे? तो भगवान के नाम की महिमा को बताते हुए तुलसीदास जी कहने लगे, राम नाम नर केसरी, राम का जो नाम है ना, वो नरसिंह भगवान है के जैसा है। और कनक कसिप कलिकाल, और ये जो कलयुग चल रहा है, जो वर्तमान का समय चल रहा है, वह हिरण्याकश्यप के समान है। अब हिरण्याकश्यप खड़ा है, इधर भगवान नरसिंह खड़े हैं। यानी कि राम का जो नाम है ना, ये राम का नाम, ये नरसिंह भगवान है, और ये हिरण्याकश्यप ये समय है, कलयुग है। जापक जन प्रहलाद जिमि, और जो राम नाम को जपता है वो जन, वो भक्त प्रहलाद के समान है। अब तीसरी चीज क्या है, प्रहलाद। तीन चीजें हैं, हिरण्याकश्यपु, नरसिंह भगवान और प्रहलाद। तो हिरण्याकश्यपु का है, ये कलयुग का जो काल चक्र चल रहा है, ये हिरण्याकश्यप के समान है। राम का नाम जपने वाला जो भगत है, वो भक्त प्रहलाद के समान है। और जो राम का नाम जो जपा जा रहा है, राम 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 राम, ये भगवान नर केसरी के समान है, नरसिंह के समान है। अरे जापक जन प्रहलाद जिम पाली ही दल सुलसाल, कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की ये राम नाम रक्षा करेगा। जहां जितना कलयुग हो, करना क्या है जी, खाली राम है, राम तो करना है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। राम राम कर लो भैया, कर लो राम राम, नहीं करोगे पछताओगे, मर जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे सब राम राम कहेंगे सत्य है। इससे पहले 4 लोग बोले कि राम राम सत्य है, खुदा कहने लगो राम सत्य है। भगवान का नाम जपने लगो यार, हमको भी जपना है, आपको भी जपना है, हम भी सुधर जाएं, आप भी सुधर जाओ। यही तो रामचरितमानस कहती है साहब। अब कहा बाबा ने अलग बहुत सुंदर बात कही। एक ने कहा कैसे जपें, क्या करें, नहाएं धोएं पूजा पाठ करें, धोती पहने कि पैंट पहने कि जपें, कि बेल्ट बांधें कि न बांधें, जूता पहने कि न पहने, कपड़े पहने, स्नान ध्यान करें, सुबह जपें, शाम जपें, दोपहर जपें, कब जपें, खाना खाने से पहले जपें। अब भाई भक्त लोग पूछने लगे बाबा से, तुलसीदास जी से, कैसे जपें? आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी कि राम का नाम जपो।
तुलसीदास जी कहने लगे कि राम का नाम जपो, बात तो सही है, कब जपो? नहा धो, दीपक लगाओ, चंदन लगाओ, तब जपें। कब जपें? तो बाबा ने एक चौपाई लिखी, और ये चौपाई आप सब समझो, और इस चौपाई को समझ करके जो लिखा है उसके हिसाब से जपो। भाय कुल हर भाय कुभाय अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिसि दस हूँ। तब तुलसीदास जी ने कहा, चिंता न करो, ये मंत्र दे रहा हूं, इसको समझो। भाई भाई माने अच्छे भाव से, प्रेम से, तुम्हारा मन कह रहा है प्रेम से जपो। कुभाय बुरे भाव से जपो, राम बेकार थे, राम शत्रु थे, उनसे प्रेम न करो, तब हूं जपो। भाई कुभाय, रावण मरते समय राम को देख के कहा, राम तुम बहुत बड़े शत्रु हो, तो कुभाय से उसने जपा, राम का नाम लिया। वाल्मीकि जी तो उल्टे राम राम कर रहे थे, मरा मरा कर रहे थे। जितने राक्षस मरे, राम को देखा, राम का नाम ले लिया, तर गए। तो बाबा तुलसीदास कहने लगे, कैसे जपें? एक भक्त ने पूछा, तो कैसे राम राम करो, कैसे जपो? तो नहाओ, नहाए हो तो अच्छा भाव हो तो बढ़िया बात है, प्रेम हो भगवान से तो अच्छी बात है। भाई कुभाई अलख आलस हूँ, क्रोध में, आलस्य से, अरे नाम जपति मंगल दिसि दस हूँ। भगवान का नाम जपने से, किसी भी तरह से जपने से, चाहे जैसे जपो, ठाढ़े बैठे परे उताने, राम जपे सोए राम को जाने। चाहे जैसे हो भैया, भाई कुभाई अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिसि दस हूँ। सो मेरे सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। तो ऐसे भगवान परम कल्याणकारी श्री राम नाम का स्मरण करके मैं श्री रघुनाथ के चरणों में मस्तक को नवा करके मैं भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। हम भगवान कृपा करें। बोले सियावर रामचंद्र की जय। फिर बाबा ने कहा, तुलसीदास जी ने, अब हम भी कह रहे हैं भगवान से, आप भी कहो, सब कहे जाए। बाबा ने कहा, मैं भी कहता हूँ, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। मोरे सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मोरे सुधारहि सो सब भांति। ऐसे मेरे रघुनाथ जी, मैं श्री राम जी, मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा से, कृपा करने से अघाती नहीं, यानी कि कृपा भी कृपा करती रहती है, इतनी कृपा करती है तो अघाती नहीं। अघाने का मतलब होता है कि कभी पूरा ना हो। कोई खाना खाए, वो खाते चला जाए, इनका अघाय नहीं पाए हो अभी तक का। अरे मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। भगवान की कृपा भी कभी अघाती नहीं है। वे मेरे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। राम सुस्वामी कुछ सेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। हे राम, हम और आप भगवान से कहते हैं, आप भी कहिए, मैं भी कहता हूं। अरे राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम, हरे राम सुस्वामी कुसेवक
कुसेवक मोसो, भगवान जैसा स्वामी, हाँ, भगवान जैसा सुंदर स्वामी कहाँ मिलेगा, और हमारे जैसा कुपात्री सेवक भगवान को कहाँ मिलेगा है? राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, हे प्रभु मेरे राम, हे दया निधान, आपके जैसा सुंदर स्वामी, आपके जैसा उत्तम स्वामी और मुझ जैसा सरीखा बुरा सेवक, निज दिश देख दया निधि पोसो, हे मेरे राम। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन कर लिया है। भगवान जैसा सुंदर स्वामी कहाँ है, और मेरे जैसा कुपात्री सेवक कहाँ मिलेगा। राम श्री राम, सीताराम जय जय राम। अरे लोग कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचान ही प्रीति। ऐसे मेरे राम, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति है, प्रसिद्धि है कि विनय सुनते ही जो स्वामी है वो सेवक की पुकार को पहचान लेता है। ऐसे मेरे राम हमारी आपकी पुकार को भी पहचानेंगे। ऐसे मेरे राम हम पर कृपा करेंगे। अरे गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मनील उजागर। बाबा बोले अमीर गरीब गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, चाहे जैसे हम भगवान अनमय से हैं। अरे गनी गरीब, चाहे जितना गरीब हो व्यक्ति है, गंवार हो अमीर हो गरीब हो, ग्राम नर नागर, गांव का रहने वाला शहर का रहने वाला, पंडित मूल मलिन उजागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। चाहे पंडित माने ज्ञानी हो, चाहे मूढ़ माने मूर्ख हो, चाहे मलिन माने बदनाम हो, चाहे उजागर माने यशस्वी हो, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। न पहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील न पाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। हे भगवान आप तो हमारे राजा हो, सब सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुन सन मान ही सब ही सुबाल। मेरे राम मेरे राम, अरे भनति भगति नति गति पहचानी। मेरे राम मेरे राम, अरे यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। मेरे राम मेरे राम, जान शिरोमणि कौशल राऊ। मेरे राम मेरे राम, सबकी वाणी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका सम्मान करते हैं। कौन? भगवान श्री राम, मेरे राजा मेरे रघुनाथ। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है मेरे राम, ये तो स्वभाव जो राजा छोटा मोटा राजा है उसका ही बन जाता है। लेकिन मेरे प्रभु, अरे आप तो कौशलनाथ हैं श्री रामचंद्र जी, आप तो चतुर शिरोमणि हैं प्रभु, तो हमारे जैसे सेवक पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? मेरे जैसे दास पर आपकी कृपा क्यों नहीं होगी? आप तो इस संसार में समस्त जीवों की कृपा करते हैं। ऐसे मेरे राम को मैं वंदना करता हूँ। मेरे राजा राम मुझ पर दया करो, मैं आपकी प्रजा हूँ। एक अच्छे राजा का कर्तव्य है मेरे राम की उस प्रजा पर गूढ़ी कृपा बनाए रखे। तो हम तो आपकी प्रजा हैं मेरे स्वामी। मुझ पर दया करो भगवान, मुझ पर कृपा करो मेरे राम। मुझ पर दया करो भगवान, मुझ पर कृपा करो मेरे राम।
रेझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते, मेरे राम सीताराम। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझ जाते हो मेरे राम, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा मेरे राम। राम मेरे राम मुझ पर दया करो। इसी दोहे पर हम विराम करेंगे। 1 घंटे का सत्र पूर्ण हो रहा है। आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोहा बहुत सुंदर है। भगवान की प्रार्थना करते हुए बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हम और आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल, रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपिभाल। हो मेरे राम मेरे राम, सठ सेवक की प्रीति रुचि। अरे भगवान मेरे राम, श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे मेरे राम पर भरोसा है। बाबा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप भी कहिए, हे मेरे राम, हम तो मूर्ख हैं, हम दुष्ट हैं, हम पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन सेवक की प्रीति और रुचि को भगवान अवश्य रखेंगे। उपल किए जल जान जे, सचिव सुमति कपिभाल। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालियों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है, ऐसे मेरे रघुनाथ मुझ पर भी दया करेंगे, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। अरे हौ कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक हनुमत दास। अरे सेवक तुलसीदास, अरे हाँ सेवक हनुमत दास। हौ कहावत सबू कहत। सब लोग मुझे श्री राम जी का, हनुमान जी का सेवक कहते हैं, और मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ मेरे राम मेरे हनुमान जी, विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते से हैं। श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, प्रभु दया करो मेरे राम। अब यहीं पर कथा रुकेगी। तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद श्री राम कथा आगे बढ़ेगी। कल के सत्र में हम इस कथा में आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर कथा रही। राम के नाम की महिमा की कथा आज भी चली है। भाग 7 8वां दिन है। तृतीय चरण में हम श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, आपको भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान हनुमान जी की कृपा बनी रहे आपके और हम पर दोनों पर। प्रभु कृपालु बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। हर कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु शंभु हनुमान। जाई के आसन लीजिए, अरे जाइए प्रभु अब जाइए, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये बोलो भाई सब सामने। राम सिया राम जय सीता।